तो स्टूडेंट ये आज ये नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, बहुत इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में हमें क्या अंतर है ये नहीं समझ में आता है। तो आज हम इसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स में हम जो सिंबल यूज करते थे उस सिंबल को हम किस तरीके से यूज करते थे। मैट्रिक्स में जो जब में ब्रैकेट लगाने होते हैं तो वो इस तरीके से होते थे, लेकिन हम सारणी में जो ब्रैकेट लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं। एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ और बताने जा रहे हैं। क्या कि मैट्रिक्स का यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। क्या मैंने बोला डिटर्मिनेंट, बहुत ही इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है क्योंकि ये इंटर में तो है ही, साथ में इसके साथ में पॉलिटेक्निक में भी बहुत ही अच्छा इसका स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई मैट्रिक्स हमको कुछ इस तरीके से दे रखी है A1 1 1 A1 2 A1 3 डॉट 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 A1 n। अब क्योंकि ये रो कहाँ तक गई हमको ये नहीं पता। इसी तरीके से दूसरी वाली A21 A22 A23 है ना, और डॉट 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 A2n। ठीक है, अब इसके बाद में ये इसी तरीके से चल रहा है और ये भी चल रही है पूरी। देन इसके बाद लास्ट में आता है AN1, क्योंकि हमको नहीं पता है कॉलम कहाँ तक जा रहा है, AN2 AN3 और ANN। बस ये पता है कि जितनी रो है उतने ही क्या है इसमें कॉलम है, इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि n इंटू n। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये किसका डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे एंड डिनोटेड बाई डिटर्मिनेंट, यानी कि या तो ऐसे लिख दो, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे डिनोटेड बाई डेट, या तो डेट ए लिख दो है ना, और या इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही ही लिखा जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे कैसे ये हम बताएंगे। तो लिखेंगे कैसे डेट यानी कि डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ए इस तरीके से लिख देंगे। फिर इसके बाद में वो जो मैट्रिक्स थी हमको वैसे ही इसको कैप्चर कर लेना। A11 A12 A13 और इसके बाद डॉट 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 A1n। ठीक है, A21 A22 A23 और डॉट 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 A2n, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये आ जाएगा। फिर इसके बाद में AN1 AN2 AN3 और डॉट 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 ANN। ये इस तरीके से हम इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कर रहा है कि अगला है वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑर्डर 1 की वैल्यू का डिटरमिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। क्या वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट, बहुत ही ध्यान से इसको देखना तभी समझ में आएगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है, ऑर्डर 1। अब ये क्या होता है, ये होता है द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ 1 into 1 मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज ए, यानी कि जहाँ पर क्या हो एक ही रो और एक ही क्या हो कॉलम हो, तो वहाँ पर क्या होते हैं वो 1 into 1 मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, ठीक। अब आते हैं ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, जिसके ऑर्डर 2 हो तो उसके लिए जैसे कि मैट्रिक्स ये दे रखा है A11 A12 A22 A21 A22
इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, इसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। A11 ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इंटू A22 माइनस A21 और A12, ठीक है। यानी कि तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो इसका हमने इससे कराया, देन इसका हम इससे कराएंगे, ठीक। अब इसके बाद में हम ऐसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। कैसे क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि इवाल्युएट फिर हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट मॉड 6 माइनस 3 7 माइनस 2, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो हो जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 6 इंटू माइनस 2, देन हम किसका सिंबल लगाते थे, बीच में माइनस का सिंबल लगाते थे। तो माइनस का सिंबल लगाएंगे, आएगा क्या, माइनस का 2 इंटू माइनस ये आ जाएगा 7, क्योंकि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 7 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 12 और माइनस प्लस 21 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमको करने होते हैं। अब इसके बाद में अगर हमको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए तब हम कैसे करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड x माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में x प्लस 1 एंड x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका इसमें करा रहे हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, फिर इसके बाद माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, ये हुआ। अच्छा, इसके बाद में ये समझो क्या, ये फार्मूला है किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका फार्मूला, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये हो जाएगा माइनस, और ये फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो अब अच्छा, इसको हम एक्स क्यूब प्लस 1 ये लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया हमने। अब हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट ओपन कर दिया। तो ब्रैकेट जब हमने ओपन किए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस 2, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। इफ परेशान मत होना, इफ मॉड 3x 7 माइनस 2 4, ये हुआ, और इक्वल टू 8 7 6 4, ये हुआ, ठीक। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब अच्छा, यहाँ पर जो 3x दे रखा है हमको, इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो x दे रखा है हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, इसको नीचे ऐसे ही साथ में लिख लेंगे, 3x 7 माइनस 2 एंड 4, ओके। देन अब इसको हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 8 7 6 4, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, इक्वल टू 8 4 जा 32, और माइनस का हो जाएगा 6 7 जा 42, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 12x इज इक्वल टू 32 माइनस 42, माइनस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 12x इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा। अब 24 आया तो x इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 12, 2 जा 24, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आई, -2।
ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस 1 x माइनस 3 x प्लस x माइनस 1 x प्लस 2 ये दे रखा है, इज इक्वल टू हमको दे रखा है 4 माइनस 1 1 एंड 3। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू इसमें बतानी है। जो यहाँ पर ये x है, ये इसका क्या हम करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को हम पहले नीचे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, तो x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2। ठीक है, इसके बाद में 4 माइनस 1 1 एंड 3। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, माइनस का साइन लगेगा बीच में, x माइनस 3 x माइनस 1। अब इसमें भी वही की चीज़ कर देंगे, माइनस 1 माइनस का 12, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस, अब इसका जब इसमें, ये तो फार्मूला ही बन गया, ये तो फार्मूला कुछ माइनस, अच्छा ये माइनस 1 है, तो माइनस ये हो जाएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस का 13। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 13। अच्छा, इससे इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया क्या, 7x और माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ये माइनस का 13 माइनस का 13 माइनस माइनस 1 4 3 12, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये पहले ये 12 प्लस 1 तो प्लस का 13 होगा। ठीक है, प्लस का 13 यानी कि प्लस का 13 ये हो जाएगा। इसको तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 14, तो x इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 7 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2। ठीक, इसको हमें कुछ इस तरीके से ही करना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे, सो दैट एक हमें मैट्रिक्स यानी कि डिटरमिनेंट दे रखा है साइन 10 डिग्री, बहुत ध्यान से इसको देखना, माइनस कॉस 10 डिग्री, और ये है साइन 80 डिग्री, और ये है कॉस 80 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में इक्वल टू हमको ये यानी कि हमको 1 लाना है। तो क्या करेंगे, अब इसमें हम ले लिया क्या, LHS ले लिया, यानी कि साइन 10 डिग्री और माइनस कॉस 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री कॉस 80 डिग्री। अब इसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 10 कॉस 80 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 80 और कॉस 10, ये हो जाएगा। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना इसको, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये होता है किसका फार्मूला, साइन A प्लस B का, और ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 प्लस 80 यानी कि साइन 90 डिग्री, ये हो जाएगा। अच्छा, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बस ये आंसर हो जाएगा। इसको भी इसी तरीके से हमें करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या, अगला हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ, यानी कि वैल्यू ऑफ आ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ आ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, यानी कि ऐसे, अब ऐसे डिटर्मिनेंट होंगे जब उसके ऑर्डर क्या हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन के सीधे क्वेश्चन पे ही हम समझा देते हैं। जैसा कि कह रहा है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। अच्छा, इसके थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं कि माइनर फैक्टर क्या है और को फैक्टर क्या होता है। तो इसके बारे में बता देते हैं कि माइनर, तो बाद में वो एक्चुअली में क्या होगा वो समझ में तो आएगा, लेकिन करना क्या है ये नहीं समझ में आएगा। ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए, यानी कि इसमें क्या होता है, द माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन मॉड determinant A is defined as the value of the determinant obtained to deleting the with the row and jth column of A and is denoted by mj। यानी कि इसमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा होगा कि कुछ रो और कुछ कॉलम के डिटर्मिनेंट क्या हो रहेंगे, क्या हो रहा है, डिलीट हो रहे हैं, यानी कि हट रहे होंगे। ठीक है, तो उसमें आता है माइनर। अब मेजर में को फैक्टर में क्या होता है, को फैक्टर में क्या होगा, को फैक्टर क्या होगा, को फैक्टर ऑफ ए आई जे और एन मॉड ए। इसमें क्या हो रहा होगा कि इसमें हो रहा होगा द को फैक्टर सी आई जे, यानी ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन मॉड ए is defined as Cij minus 1 I plus j Mij। यानी कि इसमें हमें ये देखना है कि एक तो इसमें जो माइनस क्या होगा, वो -1 क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा और इसके बाद में वो किस उसमें है, मतलब कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में, वो आई और जे के में क्या कर देंगे, हम इसमें हम नंबर में रख देंगे, सीरीज में रख देंगे। तो उसमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये पॉजिटिव में होगा कि नेगेटिव में होगा। कि कैसे करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से हम बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम पहले तो क्या करेंगे, M11 देखेंगे। M11 का मतलब क्या है, इसको हम देखेंगे कैसे। पहले तो इसको लिख लो, क्या, द minors of the elements of determinant are given। इस तरीके से हम शो कराए, कैसे, बाई M11 की बात करें तो M11 क्या है हमारा,
M11 में ये वाला नंबर हमने ये ले लिया। इसके बाद में क्या होता है, ये वाली रो और ये वाली कॉलम को हम हटा देते हैं। तो अब इस ये वाली बची तो ये क्या बचेगी, 1 2 5 2, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, -2 और -10 = 12 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में M12 यानी कि अब इसको हम लेंगे। तो जब इसको लेंगे तो ये रो और ये वाली कॉलम हट जाएगी। तो अंदर क्या बचेगा, एक ये बचेगा 4, बहुत ध्यान से देखना, 2 3 2, यानी कि इसको 1 2 लेंगे तो ये वाली रो पूरी हट जाएगी और ये वाली कॉलम हट जाएगी। तो ये और ये और ये और ये बचेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 2। अब इसके बाद में M13 में आ जाओ। M13 क्या है हमारा, 4 -1 3 and 5। अब इसमें हमने ये वाला ले लिया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये क्या है 4 -1 3 5 आ जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 3। ऐसे ही हमें इसको लेना है। तो जब इसको लेंगे तब ये हट जाएगा और ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 -3 और 3 and 5। तो M21 में आ जाओ। M21 में आ जाओ तो ये हो जाएगा -3 2 5 2, ये हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना आंसर, -16। ऐसा ही M22 में आ जाओ। M22 में क्या करेंगे, इधर हम बता दे रहे हैं क्या है कि M22 में तब ये वाला हट जाएगा। हाँ, अब हम इसको हटाएंगे और ये रो हटेगी, ये कॉलम हटेगी, ये रो ये कॉलम, तो बचेगा 1 2 3 2, ये बचेगा। ठीक है, 1 2 and 3 2, इसको अब मैच कराते रहना। ठीक है भैया, हो जाएगा -4। अब इसके बाद में M23 तो उसमें क्या बचेगा हमारा, 1 -3 and 3 and 5, ये बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, 14 आ जाएगा। अब इसके बाद में आ जाओ M31। M31 में क्या हो जाएगा, -3 2 -1 and 2। इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -4, ये हो जाएगा। फिर इसका आ जाओ M32। M32 में क्या हो जाएगा, 1 2 4 2। इसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -6। देन M33, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 -3 and 4 -1। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1। इस तरीके से हमने माइनर ऑफ द एलिमेंट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है क्या, सो द कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ द डेल्टा आर। अब हमें कोफैक्टर को बताना है, यानी कि लिख देंगे क्या, सो द कोफैक्टर ऑफ द corresponding elements of डिटर्मिनेंट R। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें क्या, C11 में तो C11 में क्या हो जाएगा, 1 रो है, पहली कॉलम पहला रो, तो ये हो जाएगा -1, पहला कॉलम पहला रो का पहला एलिमेंट, तो 1 + 1 = ये हो जाएगा हमारा M11 = -12। फिर इसके बाद C12 में पहला कॉलम दूसरी रो, तो ये हो जाएगा -1 1 + 2 = आ जाएगा क्या, M12 = इसमें इंटू भी होता है, इंटू -M12 = -2। ठीक है। अब इसके बाद में अगला है C13 में हो जाएगा पहला कॉलम और तीसरी रो, तो ये हो जाएगा -1 1 + 3 × M13 = आ जाएगा हमारा 23। इसी तरीके से
1 में क्या हो जाएगा -1, दूसरी रो पहला कॉलम इंटू M21 इक्वल टू ये हो जाएगा -M21 इक्वल टू 16। ऐसे ही जब हम सारे लिख देंगे, ऐसे ही हमें सारे लिख देंगे तो हमारा जो C22 आएगा तो उस पर हमारा M22 होगा कितना -4, और C23 में M23 जो आएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 14, और C31 में C31 में M31 जो होगा हमारा वो आएगा क्या -4, और C32 में जो M32 जो होगा वो होगा हमारा, वो भी माइनस में आएगा तो आएगा क्या, ये आ जाएगा 6, और इसी तरीके से C33 जो होगा वो हो जाएगा हमारा M33 यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। वैसे इसको ध्यान रखना, पहले प्लस होता है, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, फिर नीचे वाले में माइनस, और ये प्लस माइनस करके ये चलता रहता है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ आ डिटर्मिनेंट। इसको हम लिखवा भी देते हैं। ठीक है, लिखवाने का मतलब ये है कि अगर एक्सपेंशन ऑफ आ डिटर्मिनेंट कैसे हम इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्या है एक्सपेंशन ऑफ आ डिटर्मिनेंट। एक्सपेंशन ऑफ आ डिटर्मिनेंट में हम क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ आ डिटर्मिनेंट में इस तरीके से हम इसको ध्यान में रखेंगे। ये इसकी एक इसका एक ध्यान रखने योग्य ये तथ्य है क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से। अब इसके बाद में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसी बेस पे क्या है, कह रहा है कि इवालुएट डिटर्मिनेंट हमको दे रखा है, नेक्स्ट पेज से ही करें ज़्यादा सही है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। तो इसको मैं डिटर्मिनेंट दे रखा है मॉड 3 4 5 -6 2 -3 8 1 एंड 7, ये हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे, पहला ये लेना है 3 और इसको हमें लिख देंगे क्या, बचेगा क्या 2 -3 1 और 7, ये लेना। पहला प्लस है, दूसरा हमेशा माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 में -6 -3 8 और ये हो जाएगा 7। इसकी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बचेंगे, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले में आ जाओ, ये आ जाओ 5 में क्या करेंगे, ये वाली रो ये कॉलम छोड़ दोगे, -6 2 8 1 ये आ जाएगा, तो -6 2 8 1 ये आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे 14 + 3 ये आ जाएगा, -4 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -42 + 24 ये हो जाएगा, +5 और ये हो जाएगा -6 -16 ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17 -4 इंटू माइनस का 8 18 ये हो जाएगा, प्लस इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 22 5 इंटू 22 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 ये हो जाएगा 7 और ये हाँ माइनस का ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 10 11 110 1 1 10 है ना। अब इसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या 13, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम और भी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स
कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताया कि है ना, और इसके बाद में कैसे इसको एक्सपेंड कर देंगे, और इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, नोटेशंस होते हैं, है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो जरूर इसका देखेगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।